एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप सभी को पता है हमने क्लास 9 के लिए चैप्टर 13 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है एरिया एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के काफी सारे वीडियोस आ चुके हैं, काफी सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। और जो बच्चे कुछ टॉपिक्स हैं, जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसे हम कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 13.4 के क्वेश्चंस। देखेंगे कि एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 13.4 में कैसे कैसे क्वेश्चन है और उसको कैसे कैसे सॉल्व करना है, किस प्रकार से हम सॉल्व करके अपनी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, अपने बोझ को कम कर सकते हैं और अपने एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो आप अगर तैयार हैं हम लोगों के साथ सपोर्ट करने के लिए, अपने मार्क्स को अचीव करने के लिए, अपने नंबर को बढ़ाने के लिए और अपनी खुशियां को बढ़ाने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं हम एक माइंड ब्लोइंग टॉपिक, माइंड ब्लोइंग माइंडसेट के साथ और सीखते हैं कुछ नया। देखिए आपके सामने एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं होती, क्वेश्चन को समझना बड़ी बात होती है। तो सबसे पहले आप कॉपी पेन निकालेंगे, उसे फिर टेबल पे बैठ जाना है आप लोगों को और फिर क्वेश्चन को पढ़ के समझना है और फिर करना है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताते रहिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग कितने एक्टिव होकर पढ़ रहे हैं और कितनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से 13.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा जो नंबर है एक भी ना कटे और पूरे नंबर आ सके मैथ्स के अंदर, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मुफ्त शिक्षा पे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। आपको सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का, आपको रेडियस दिया गया है। तो आपको बताया गया था कि सरफेस एरिया स्फीयर का कैसे निकाला जाता है, स्फीयर होता क्या है। बेसिकली स्फीयर क्या होता है, गोला होता है। जो बॉल खेलते हैं ना आप लोग, फुटबॉल, जो आपके पास छोटी छोटी बॉल्स होती है, वो सारे स्फीयर होते हैं, ठीक है, गोला होता है। जो हमारी पृथ्वी है वो भी स्फीयर टाइप की है, वो भी एक गोल है, ठीक है। इसके ऊपर काफी कंट्राडिक्ट है कि कई लोग बोलते हैं पृथ्वी गोल नहीं है, चपटी है, ऐसी है, ऐसी है। तो इसके बाद में डिस्कस नहीं करेंगे अभी। अभी हम अपने टॉपिक को कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ स्फीयर का टॉपिक क्लियर हो चुका आप लोगों का, क्योंकि 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 इंट्रोडक्शन पार्ट में ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। उसका एप्लीकेशन यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो सरफेस एरिया पता होगा कि आप लोगों का स्फीयर का जो टीएससी या सीएससी दोनों इक्वल होता है। स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है और जो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है, वो दोनों इक्वल होता है। तो उसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे, देखेंगे कि स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कैसे यूज करें और कर्व सरफेस एरिया कैसे यूज करें। तो लिखेंगे, हमें पता है कि स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो इक्वल होता है, और वो किसके इक्वल होता है, 4πr² के इक्वल होता है। तो इसी को हम यूज करने वाले हैं। चलिए आपको बोला है सरफेस एरिया, तो आप टोटल भी निकाल सकते हैं, कर्व भी निकाल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। चलिए आपको आर दिया गया फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट में आर दिया गया आपको 10.5 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और निकालते हैं CSA या TSA। आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने CSA लिखा है तो जरूरी नहीं आप CSA लिखे, आप TSA भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है आंसर तो सेम ही आना है, चाहे कुछ भी लिखो। चलो करते हैं। 4π कितना है, 22/7 r²। r कितना है हमारा, 10.5। इसका स्क्वायर का मतलब क्या कि 10.5 दो बार लिखना पड़ेगा हमें, तो हम इसे दो बार लिखेंगे, ठीक है, दो बार लिख दिया हमने। अब कुछ कट रहा है क्या, देखिए ये जो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए 7 से काटेंगे इसे तो 7 एकम 7 बचा 3, 7 पंजे 35, 17 सत्ते 105 होता है, ठीक है। चलिए और कुछ कट रहा है क्या, सॉरी 15 सत्ते 105 होता है, ठीक है, 7 पंजे 35, ठीक है। चलिए अब कुछ कट रहा है क्या, देखिए 5 या 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। और अगर काटना चाहें तो देखिए 2 से काटे तो ये आ जाएगा 5
ऐसे 5 से काटे तो 5 नहीं 10, 5 एकम 5, तो हमें मिलेगा 22 इंटू 3 इंटू 21। तो ये 22 को लिख सकते हैं 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 21। अब देखिए 3 इंटू 2 6 होता है, 6 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 126 आ जाएगा। 126 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही इजी होता है, आप लोगों को सिखाया गया है। देखिए कैसे करते हैं। जो 126 है, अगर इसे 11 से मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट और लास्ट डिजिट को अलग अलग करके लिखना है, ठीक है। पहले इसका सम 6 और 2 8, फिर इसका सम 2 और 1 3, तो 1386 आएगा। तो यह आएगा 1386। यूनिट था हमारा सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसे इरेज कर देते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल वे में हमने सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आया 1386। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे, आपका भी आंसर यही आया होगा और आप इंजॉय कर रहे होंगे वीडियो को। साथ ही साथ लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा उठा सके और हमारी मेहनत का कुछ भी बेकार ना जाए, हमारी मेहनत का फायदा उठाएं आप लोग। हम मेहनत आप लोग के लिए कर रहे हैं तो आपको इसका फायदा मिलना ही चाहिए, ठीक है। चलिए आगे सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया कि आर जो है आर 14 होना चाहिए आपका। आर क्या होना चाहिए 14। तो चलिए निकालते हैं सी एस ए ऑफ कोन, सॉरी सी एस ए ऑफ स्फीयर, सी ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सी एस ए निकालेंगे। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। हमारे पास 4 है, पाई क्या है 22/7, स्क्वायर क्या है 14 इंटू 14। स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है, ठीक है। 14 इंटू 14 2 बार लिखना है। देखिए इससे 7 से 14 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स में, तो हमें मिल गया 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14। तो इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखें 4 इंटू 11 इंटू 2, 22 को 11 इंटू 2 लिख दिया, 2 इंटू 14, ये आ जाएगा 28, तो दूनी 28, 28 दूनी 56, और 56 इंटू 4 कितना होता है 56 इंटू 4, 6 चौक 24, 2 5 चौक 20 और 2 22, 224 होता है। 224 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2 और 4 को अलग अलग, 4 और 2 6, 2 और 2 4, 24 64 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या है 24 64। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इस क्वेश्चन में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो और आप कम टाइम में ज्यादा सीख सके, ठीक है। तो देखिए हमने पहले पार्ट को कर लिया, पहले पार्ट का आंसर आया 1386, दूसरे पार्ट का आंसर आया 2464, ठीक है 24 64। चलिए अगले पार्ट को देखते हैं, अगला पार्ट करते हैं। अगले पार्ट में हमें क्या बोला गया कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। पहले क्वेश्चन में आपको दिया गया था रेडियस, रेडियस क्या होती है त्रिज्या। अब दिया गया डायमीटर। एग्जामिनर सोच रहा है कि बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं है, बच्चों को तो कुछ आता ही नहीं है, अब डायमीटर दूंगा मैं तो उसे रेडियस लेके सॉल्व कर लेंगे। नहीं, उन्हें नहीं पता ना कि वो किससे पढ़ रहे हैं। बच्चे जो है अमन सर से पढ़ रहे हैं, मुक्त शिक्षा पे पढ़ रहे हैं, तो उनको सब टॉपिक्स पता है, सारे टॉपिक्स आते हैं। जैसे कि हमें डायमीटर दिया गया, डी की वैल्यू दी गई है 14, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी d/2, तो ये आ जाएगी 7। एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चे तो करेंगे नहीं, लेकिन देखिए आप करेंगे। अब इसे तो लिखेंगे सी एस ए ऑफ स्फीयर, स्फीयर का सी एस ए निकालेंगे। क्या होता है सी एस ए 4 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू तो हमें पता चली गई, आर की वैल्यू है हमारी 7, तो आर स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, हमको मिला 4 इंटू 22 इंटू 7, 4 इंटू 22 इंटू 7। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। 7 चौक 28 होगा, तो इसे 28 लिख देंगे और इसे 22 को लिखेंगे 11 इंटू 2, 28 दूनी कितना होता है 56, 56 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 56 को 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए दूर दूर लिख दिया और 6 5 11,
11 का 1 कैरी 1, तो 616 आ गया हमारा सर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से कर दिया। तो आप लोग का भी आंसर आ चुका होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट जिसमें डायमीटर दिया है 21, रेडियस क्या हो जाएगा 21/2। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि 22/2 जो है उसे सॉल्व करते हैं और पॉइंट पे नंबर ला देते हैं। तो पॉइंट पे करना ही नहीं है ना आपको, पॉइंट पे लाओगे तो भी टाइम वेस्ट होगा, और फिर पॉइंट से फिर कन्वर्ट करोगे, पॉइंट से फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, वहाँ पे सॉल्व जब CSC निकालोगे तो पॉइंट से डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, वो भी दिक्कत करेगा। तो दिक्कत ही दिक्कत होगा, इसलिए पॉइंट में करना ही क्यों है, हमें पॉइंट में करेंगे ही नहीं, हम फ्रैक्शन में ही रखते हैं, क्योंकि हमें पता है जो हम CSC निकालेंगे उसमें पाई की वैल्यू तो आएगी, पाई 22/7 तो होगा ही, तो 7 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ नहीं आया? अभी आएगा समझ में, देखो CSC ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई कितना है 22/7, आर कितना है 21/2 इंटू 21/2। देखिए मैं ये बोल रहा था कि जो ये 7 है इससे 21 तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्यों करना है हमें, अभी ये 2 से 2 से ये भी कैंसिल हो गया, इसलिए नहीं लिखा, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन और आसान हो जाए। तो हर एक छोटे छोटे स्टेप्स के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ करवा रहे हैं, कुछ स्टेप छोड़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ही उसके पीछे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। 21 की यहाँ 63 होता है इंटू 22, तो 63 दूनी कितना होता है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 126। 126 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए, 6 और 2 8, 2 1 3, 1386। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1386। पिछले क्वेश्चन का भी शायद यही आंसर आया था कि रेडियस उसका भी सेम ही था, ठीक है। देखिए 1386 बहुत ही सिंपल वे में हमने कर लिया क्वेश्चन को। थर्ड पार्ट भी इसी प्रकार से करेंगे, तो देखते हैं थर्ड पार्ट कैसे करना है। क्या कर सकते हैं थर्ड पार्ट के अंदर हम, थर्ड पार्ट में आर की वैल्यू, सॉरी डी की वैल्यू क्या है, थर्ड पार्ट में डी की वैल्यू है 3.5। थर्ड पार्ट में डी की वैल्यू है 3.5, तो हमने 3.5 लिख दिया। तो 3.5 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 7/2, 7/2 भी तो लिख सकते हैं 3.5 को, क्योंकि 7/2 की वैल्यू क्या होती है 3.5 की होती है। तो ठीक है, आर निकालेंगे, आर क्या होता है 1/2 मतलब D/2, तो 1/2 और डी क्या है 7/2, तो 7/4 आ जाएगा। चलिए ठीक है, फिर वही चीज लिखेंगे CSA ऑफ स्फीयर, स्फीयर की CSC निकालेंगे, तो CSA ऑफ स्फीयर क्या होता है 4πr², 4πr², 4πr² करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 4 पाई कितना हमारा, पाई 22/7, r², 7/4, 7/4। देखिए 7 से 7 कट गया, इसलिए लिखा था 7/2, ठीक है। 4 से 4 कट गया, देखिए 2 से 22 कट गया, तो ये बच्चा ऊपर 11 × 7/2, 11 × 7 77 होगा अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 3 2 6 बचा 1, 8 2 16, तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा आपका CSA होगा, कर्व सरफेस एरिया, CSA भी बोल सकते हैं आप, टोटल सरफेस एरिया होगा इस कोन का, सॉरी इस स्क्वायर का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि ये है ही इतना मजेदार टॉपिक, तो मजे कर रहे होंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है। ऐसे आप चुटकी बजा के उड़ा सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, तो आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं ऐसे ही टॉपिक के अंदर। कई बच्चों को काफी डिफिकल्ट लगता है ये चैप्टर, तो इस डिफिकल्टी को दूर करें आप, और आपको डिफिकल्ट ना लगे, इसलिए हम टॉपिक लेके आ चुके हैं, वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बनाने का मकसद ही ये है कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें।
चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करते हैं। बोला है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। आपको बोला है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो लिखेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर ठीक है। TSA ऑफ हेमिस्फीयर, ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, तो लिख देते हैं 3 पाई आर स्क्वायर। ओके 3 पाई की वैल्यू क्या है 3.14 और आर स्क्वायर आर है 10 इंटू 10। ठीक है, जो ये 3.14 है, अगर पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट हटाने पे नीचे 100 आ जाना। ठीक है, देखिए 10 10 जा कितना होता है 100 होता है, और ये 100 कैंसिल आउट हो गया, मिला क्या हमें 3 इंटू 314, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये आ जाएगा 4 तिया 12, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9, ये आ जाएगा सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या है हेमिस्फीयर का 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना था, आपको रेडियस दिया जाता है, हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना था, फॉर्मूले में रखा और निकाल लिया। ठीक है, तो एग्जामिनर जो है बच्चों से बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, सोच रहा है कि बच्चों को पहले हलवा हलवा क्वेश्चन दिया जाए, उसके बाद थोड़ा मुश्किल मुश्किल दिया जाए, जो डिफिकल्ट भी आएगी क्वेश्चन। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि वीडियो देखने का फायदा क्या है, वीडियो क्यों देखें जब इतना आसान आसान क्वेश्चन है, तो आगे के जो क्वेश्चन है वो आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए वीडियो देखना चाहिए आपको। चलिए आगे क्वेश्चन देख ही लेते हैं, समझ ही लेते हैं कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून, स्फेरिकल बलून, आप गोल बलून देखा है ना आपने, ऐसा एक मान लीजिए एक बलून है, ज्यादा गोल नहीं है और आप समझ सकते हैं, ऐसा एक बलून है। ठीक है, इस पर कुछ डिजाइन भी बने हुए हैं, स्टार स्टार, और ऐसे अंगूठा भी बना हुआ है, भी बना हुआ, बोले लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई बलून है, स्फीयर टाइप का तो नहीं है, पर स्फेरिकल आप मान सकते हैं। ठीक है, आप समझ जाइए कि स्फेरिकल बलून है, मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, काफी अच्छी ड्राइंग बना लेता हूँ ना। अरे ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कि द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. तो आपको बताना है कि एक बलून है स्फेरिकल, ठीक है, अगर हमने हवा नहीं भरा तो उसका वॉल्यूम था, सॉरी उसका रेडियस था R1 था हमारे पास, रेडियस 7 सेंटीमीटर था, लेकिन जैसे ही हमने हवा भर के उसे फुला दिया उसका रेडियस 7 से 14 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको बताना है दोनों केसेस में जो इसका सरफेस एरिया है वो क्या होना चाहिए दोनों केसेस में। तो पहले केस 1 की बात करते हैं। केस 1, जब हमें रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हमें निकालना है सरफेस एरिया, तो लिखेंगे TS से या CS से ऑफ स्फीयर, बलून स्फीयर क्या कहा है, स्फेरिकल बलून है ना, इसलिए स्फीयर का निकाल रहे हम। ठीक है, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई की वैल्यू है 22 है ना, पाई की वैल्यू नहीं दी है, कोई बात नहीं, हम खुद लेंगे 22/7, आर है हमारे पास 7 इंटू 7, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 4 इंटू 22 इंटू 7,
ये आ जाएगा हमारा 728, 28 दूनी 56, 56 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी तो किया था ये सॉल्व हमने। कहाँ गया 616 वाला, 616 वाला, ये देखिए 4 × 22 × 7, और यहाँ पे भी है 4 × 22 × 7, 4 × 22 × 7। तो मुझे अचानक से याद आया और मैंने लिख दिया 1616। ठीक है, 616। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग में छोटी छोटी ट्रिक्स अपनाएंगे। आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर पीछे क्वेश्चन कर लिया है तो बार बार मल्टीप्लाई ना करना पड़े। ठीक है, जितना मल्टीप्लाई करने से बच सकते हैं उतना बचने की कोशिश करेंगे। अगर आखिरी कोई रास्ता नहीं है, आखिरी चांस वही है, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आखिरी जंग तक लड़ेंगे हम। तो हमारा फर्स्ट केस के लिए तो आ गया, अब सेकंड केस के लिए भी देख लेते हैं। सेकंड केस के लिए R2 कितना है हमारा, R2 14 इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे TSA ऑफ स्फीयर, TSA ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा 4πr², 4 22/7, R कितना है 14 × 14। ठीक है, अब देखिए कैंसिल आउट कीजिए, 7 से इसे काटेंगे तो 2 आ जाएगा। अब आएगा ये 2 × 22 × 2 × 14, तो दूनी कितना होता है 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी कितना होता है 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, 112, तो 22 बचा। देखिए मैंने क्या किया, 2 दूनी 28, 28 दूनी 56, 56 दूनी देखिए 56 दूनी कितना होगा 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, 112, 112 लिख दिया। अब देखिए इसे लिख सकता हूँ 112 × 2 × 11, 22 को मैंने तोड़ के लिख दिया। ठीक है, 11 गुना 2 लिख दिया 22। अब देखिए 112 को 2 से गुना करूंगा तो 224 आ जाएगा इंटू 11। 224 को 11 से गुना करने के लिए कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। 2 को अलग लिखना है, ये वाले 2 को, और इस 4 को अलग लिखना है। इन दोनों को पहले प्लस करना है, 4 और 2 6, इन दोनों को पहले लास्ट में प्लस करना है, 2 और 2 4, तो 24 64 आ जाएगा हमारा आंसर, 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हमारा जो वॉल्यूम था, हमने गुब्बारे को बलून को नहीं फुलाया था, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था। बलून को हमने फुला दिया, रेडियस इंक्रीज हो गया, तो हमारा आया 24 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही पूछा था ना क्वेश्चन में, या कुछ और पूछा? बोला था कि 2 केसेस बनाइए, तो केस बना दिया हमने। पहले रेडियस 7 सेंटीमीटर लिया, फिर 14 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे अच्छे से और अच्छे मजे कर रहे होंगे, वीडियो को देख के सीख रहे होंगे कुछ नया, इंटरेस्टिंग लग रही होगी वीडियो। तो चलिए इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, यदि हेमिस्फेरिकल वॉल, the hemispherical wall made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of the tin plating in it on the inside at the rate of 16 rupees per 100 centimeter square. कहने का तात्पर्य क्या है, आपके पास एक कटोरी है, किस हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल मतलब अर्धगोले के आकार की एक कटोरी है आपके पास। किसका है, ब्रास का। ब्रास मतलब क्या होता है, पीतल। एक पीतल की अर्धगोले के आकार की कटोरी है आपके पास। ठीक है, और उसके इनर डायमीटर जो है, इनर डायमीटर का मतलब क्या है, अंदर का डायमीटर क्या है, अंदर का डायमीटर है आपके पास 10.5 सेंटीमीटर। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग at the inside at the rate of 16 rupees per 100 meter square। 16 rupees per 100 meter square के लिए क्या करना पड़ेगा इसका, बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, हेमिस्फीयर का क्या निकालेंगे, CSA कर्व सरफेस एरिया, और आपको बोला है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना। देखिए रेडियस
रेडियस हो जाएगा इसका हाफ। देखिए ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसे काटेंगे 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21/4 आ जाएगा। आर की वैल्यू 21/4 आ गई। ठीक है, और चलिए निकालते हैं CSA ऑफ बाउल। बाउल का CSA निकाल लेते हैं। CSA कितना आएगा, इससे होगा 2πr²। हमें पता है हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है, 2πr²। तो मेरा दिमाग तो लगाना ही नहीं है, और 22/7 लिखेंगे पाई को, तो उसमें बोला भी क्या है। और r जो है, r है हमारा 22/4 इंटू 21/4। इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, इससे कैंसिल किया तो ये 2 आया, इससे कैंसिल किया तो 11 आया। कहने का तात्पर्य ये है कि ऊपर बचा 11 इंटू 3 इंटू 21 और अपॉन में बचा 4। इसे अगर सॉल्व करते हैं हम तो 21 क्या 63 हो जाता है, इंटू 11/4। अब इसे 63 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 3 को अलग अलग करके लिखेंगे, और 6 + 3 9 आ जाएगा अपॉन 4। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए डिवाइड करते हैं, 4 एकम 4 बचा क्या 2, 7 चौक 28, 1 29, 4 तिया 12, 1 13, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारा क्या, CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल। बाउल का कर्व सरफेस एरिया आ गया हमारा 173.25। तो हमें निकालना है क्या, प्लेटिंग ऑन द इनसाइड ऑफ द रेट ऑफ 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताया गया था कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग, कॉस्ट ऑफ टीन प्लेटिंग। ठीक है, कितना आएगा 173.25 इंटू 16 और अपॉन 100। 100 क्यों आया अपॉन में, आप सभी को बताया गया था। क्या ये बताया गया था कि जब भी ऐसी बात आए, कैसी बात आए, जब भी बोले 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आपको बोले 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये रेट को ऊपर लिखना है और जो मीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर स्क्वायर है उसे नीचे लिखना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से रेट को ऊपर लिखा मैंने और सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर को नीचे लिख दिया। ठीक है, इसका लॉजिक कभी और फुर्सत में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता मैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए दो इस पॉइंट का टाइम मैंने तो डेसिमल का 2 डिजिट था, तो इसलिए 100 लिख दिया अपॉन में। अब इसे अगर मैं काटना चाहूँ तो 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 25 छक्के पे जाएगा, 25 छक्के 150, 150 50 8 70 73 30 बच गया। ठीक है, आगे 2 है, 2 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 25 नीवी 225, तो 9 बार में 225 बचा कितना, 25 और 5 30, 7 बच गया, और लास्ट में 5 तो 25 किया 75। मतलब क्या कि ये आ गया हमारा 693 अपॉन 100 इंटू 16/4। फिर इसे हम सॉल्व करें, 4 का 16 हो गया, 25 से काटेंगे कोई फायदा नहीं है। देखिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से 12, 2 आ गया, 9 9 चौक 36 हो गया, 36 1 37 हो गया, 3 6 चौक 24,
और 24 और 3 हो गया, 24 और 3 कितना होता है 27 अपॉन 100। देखिए अगर इस दो पॉइंट को, दो जो नंबर है, दो जो जीरो है, इसको अगर हटाएं हम तो पॉइंट कितने के बाद लगना चाहिए, 2 के बाद। तो 27.72 रुपये 72 पैसे, 27 रुपये 72 पैसे आपको लगेंगे उस बाउल को प्लेटिंग करवाने के लिए, उस पर परत चढ़वाने के लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, उम्मीद करता हूँ समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर विद सरफेस एरिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, देखिए स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, टी एस से या सी एस से, सी एस ए क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे 4 पाई r स्क्वायर। और आपको सरफेस एरिया पहले से दिया गया कितना 154, तो 154 लिखेंगे यहाँ पे इक्वल में। देखिए 4 मल्टीप्लाई में इस साइड तो 4 डिवाइड में आ जाएगा, पाई r स्क्वायर 154 अपॉन 4। इसे अगर हम 2 से कैंसिल आउट करें तो देखिए 2 से कट रही है, 2 से काटे तो ये 2 2 जा 4, जब 2 से काटे तो 7 और 7 दूनी 14, 1 15, 7 दूनी 14, 27 आ जाएगा r स्क्वायर 27/2। देखिए पाई को क्या लिख सकते हैं हम 22/7 इंटू r स्क्वायर 27/2। तो जो पाई है जैसे 22/7 है मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, प्लस 27/2 है और ये उल्टा हो जाएगा इधर आके, मतलब 7/22 होता है। ठीक है, देखिए 11 से घटा 11 2 जा 22, 11 7 जा 27, तो r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 7 इंटू 7 49/4। r की वैल्यू क्या होनी चाहिए 49/4 7/2, मतलब r की वैल्यू क्या होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए सीएससी और सीएससी दोनों बराबर होता है, कुछ भी ले सकते हैं, फॉर्मूला सेम ही होता है। फॉर्मूले से कंपेयर कर दिया, हमें सरफेस एरिया पहले से दिया हुआ था, उससे कंपेयर कर दिया तो हमें आर मिलेगा, तो आर ही हमें फाइंड करना था और आर हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसे आप जरूर से करके जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख ही लेते हैं। जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मोस्ट एक्साइटेड होंगे आप लोग कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मोस्ट एक्साइटेड होकर देखना चाहिए। और मैं मोस्ट एक्सप्लेन करके बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से मोस्ट इजीएस्ट वे में हम इसे करेंगे। ठीक है, तो आपको बोला कि डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो लेट करेंगे, लेट diameter of the earth। आपको बोला गया है जो अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4 मून का डायमीटर है। ठीक है, तो अर्थ के डायमीटर को हमने d मान लिया, अर्थ के डायमीटर को हमने d मान लिया, तो मून का डायमीटर क्या हो जाएगा, लिखेंगे डायमीटर ऑफ द मून। तो d/1/4 बोला था ना, जो अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4 है मून का डायमीटर, का डायमीटर तो d है, उसका 1/4 कर देंगे तो मून का डायमीटर आ जाएगा, मतलब d/4 आ जाएगा। डायमीटर की तो बात कर ली हमने, बात करते हैं रेडियस की।
रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ का डायमीटर डी है, तो रेडियस क्या होता है, हाफ होता है ना डायमीटर का, इसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आ गया। रेडियस ऑफ मून की बात करते हैं हम, रेडियस ऑफ मून, देखिए रेडियस ऑफ मून क्या होगा, जो मून का डायमीटर होगा उसका हाफ होगा, तो जो भी डायमीटर होगा उसका हाफ कर देंगे। डायमीटर क्या है, d/4, उसका हाफ करेंगे d/8। तो हमने डायमीटर निकाल लिया मून का, रेडियस निकाल लिया मून का, डायमीटर निकाल लिया अर्थ का, रेडियस निकाल लिया अर्थ का। तो हमें निकालना है क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। तो लिखेंगे रेशियो, अगले पेज पे करते हैं, फिर लिखेंगे रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का रेशियो क्या होता है, पहले हम मून का सरफेस एरिया लिखेंगे और फिर लिखेंगे हम किसका, मून के बाद किसका लिखना है, अर्थ का। मून का सरफेस एरिया, मून भी तो एक स्फीयर के आकार का होता है ना, गोल ही होता है, अर्थ भी क्या होता है, गोल होता है, तो स्फीयर का लिखेंगे हम, तो यह आ जाएगा 4 πr1 का स्क्वायर, 4 πr2 का स्क्वायर। तो मैंने पहले उनका सरफेस एरिया इसलिए निकाला क्योंकि मुझे पता है कैंसिल आउट होने वाला है, तो कैलकुलेशन में क्यों करूं। कई बच्चे क्या करेंगे कि पहले सरफेस एरिया निकालेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे, तो उससे बहुत टाइम लगेगा और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो मूर्खता नहीं करनी, आपको गधे की तरह काम नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क नहीं करना, ठीक है। चलिए देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे r1 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे r2 का स्क्वायर करेंगे, मतलब मून के रेडियस का स्क्वायर करेंगे। मून के रेडियस का स्क्वायर क्या है, मून का रेडियस क्या है, रेडियस ऑफ मून d/4, d/8 सॉरी, तो d/8 का स्क्वायर करेंगे अपॉन अर्थ के रेडियस क्या है, अर्थ का रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ d/2 है, तो यहाँ पे d/2 का स्क्वायर करेंगे। देखते हैं क्या आएगा, सॉल्व करेंगे ऊपर, ये आ जाएगा d का स्क्वायर करेंगे तो d स्क्वायर हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। इसी प्रकार से d का स्क्वायर करेंगे तो d का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। आपको पता है जब a अपॉन b अपॉन c अपॉन d होता है तो इसे a अपॉन b इंटू d अपॉन c लिखते हैं। रेसिप्रोकल करके जो नीचे वाला है उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, d² अपॉन 64 मल्टीप्लाई करेंगे 4 अपॉन d² से d² कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा आपका 4 × 4 16 × 64 होता है, तो 1/16 आ गया, मतलब रेशियो कितना आ जाना चाहिए 1/16। तो मून और अर्थ का रेशियो आ गया 1/16। हमने किया था, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, हमने क्या कुछ नहीं, हमने बस ये किया कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन बोला गया था कि जो मून का जो डायमीटर होगा वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 होगा, तो 1/4 हमने कर दिया और लिख दिया हमने डायमीटर अर्थ का, लेट कर दिया हमने डायमीटर d होगा, तो मून का डायमीटर क्या होगा 1/4 होना चाहिए, मतलब d/4 होना चाहिए। रेडियस क्या है अर्थ का, डायमीटर अगर d है तो रेडियस उसका हाफ हो जाएगा d/2। बात करते हैं मून के डायमीटर का, मून के डायमीटर को हमने d/4 लिखा तो उसका रेडियस हाफ हो जाएगा, मतलब d/8 हो जाएगा। चलिए d/8 हो गया, फिर हमने रेशियो ऑफ सरफेस एरिया निकाली 4 πr², 4 πr², 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r² बचा। अब r² से r² कैंसिल नहीं करना क्योंकि ये अलग है, ये अलग है। r1 की वैल्यू रखी हमने, r2 की वैल्यू रखी और फिर रेशियो निकाला, रेशियो आया 1/16। तो ये हमारा मून और अर्थ का रेशियो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा। आप लोग तैयार होंगे अगले क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए।
क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। क्या राइम बन गया ना, इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। A hemispherical bowl is made for steel। जो अर्धगोलेकार का कटोरी है, एक कटोरी तो देखी होगी आपने, एक कटोरी है अर्धगोलेकार का, हेमिस्फेरिकल, ठीक है, स्टील से बना हुआ है, 0.25 सेंटीमीटर थिक। थिक मतलब क्या होता है, मोटा, उतना मोटा है, काफी मोटा है, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि द इनर रेडियस ऑफ द बाउल, बाउल का जो कटोरी है उसका इनर रेडियस आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। आपको बोला फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, मतलब आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल करना है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँ तो मेरे पास दिखाने के लिए तो कुछ नहीं है। अपने घर की कटोरी देखेंगे तो कटोरी के अंदर जो ये होता है, अंदर वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे एक हेमिस्फीयर बनेगा, या फिर कटोरी के बाहर देखेंगे तो वहाँ पे एक हेमिस्फीयर बनेगा, बीच में उसकी मोटाई होती है कुछ, जो मैंने ये मोटा करके दिखाया आप लोगों को। कटोरी इतनी थिकनेस है, इतना थिक है वो, इतनी मोटी है, ठीक है। तो ये जो मोटाई है, इसकी थिकनेस है, वो रेडियस में प्लस होगी तभी तो आउटर निकलेगी ना। तो रेडियस हमारा इनर का कितना दे रखा है, इनर रेडियस है हमारा 5 सेंटीमीटर, तो हमें आउटर रेडियस निकालना पड़ेगा। आउटर रेडियस, आउटर रेडियस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, आउटर रेडियस निकालने के लिए जो थिकनेस है उसे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि जो उसका रेडियस है वो तो बढ़ जाएगा ना। पहले रेडियस अंदर वाले का कुछ और था, हाँ देखिए यहाँ से अंदर वाले का दिख रहे थे, देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। अंदर वाले का रेडियस देख रहे थे हम इस पॉइंट से, इस पॉइंट से यहाँ तक रेडियस देख रहे थे, ठीक है। लेकिन हमें आउटर निकालना है, मतलब इस पॉइंट से देखना है यहाँ सेंटर तक, ठीक है। जो बीच में थिकनेस है वो तो प्लस हो रही है रेडियस में, इसलिए हम रेडियस में थिकनेस को प्लस करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा कि हम क्या करने वाले हैं। तो इनर रेडियस है आर 5 सेंटीमीटर है, उसमें 0.25 सेंटीमीटर प्लस करने वाले हैं। क्यों प्लस करने वाले होंगे ये भी समझ में आ चुका होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए आउटर रेडियस निकल गया, अब हमें निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया। तो लिखेंगे CSA ऑफ बाउल, बाउल मतलब कटोरी। तो बच्चों की क्लास चल रही है ना, जैसे बोलते A फॉर एप्पल, तो B फॉर बाउल, C फॉर CSA, A फॉर एरिया। इसी प्रकार से देखिए अब CSA ऑफ बाउल निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, हेमिस्फीयर का CSA क्या होता है 2πr²। तो यहाँ पे यूज करेंगे 2πr²। 2π कितना है 22/7, r कितना हमारा, देखिए r अभी निकाला ना हमने, r निकाला 5 to 5, और ये पॉइंट था इंटू 5 to 5। इस पॉइंट को हटाएं तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा मुझे, इस पॉइंट को अगर हटाऊं तो नीचे मुझे 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कट रहेगा 7 7 सत्ते 49 50 51 52, कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ठीक है। 7 सत्ते 49, 49 और 3 1 होता है, 7 पंचे 35, ये भी कट रहा है। देखिए 25 दिया 75, 25 चौके 100, ये 2 से कट गया, 11 से कट गया, तो हमें मिला क्या, हमें मिला 11 इंटू 3 इंटू 525 अपॉन 100, 11 इंटू 3 11 इंटू 3 इंटू 525 अपॉन 100। और कुछ कट रहा है क्या, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या दिक्कत लेना। देखिए 5 दिया 15, 5 दूनी 3 दूनी 6, 6 और 1 7,
तो यहाँ 7 लिखेंगे, 5 या 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और 11 पहले से था 11/100। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। 5 या 15, 15 का 5 बचा कैरी 1, 5 3 दूनी 6, 6 1 7, 5 या 15। अब 15 75 को 11 से गुना करना है, तो गुना करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को अलग अलग करके लिखते हैं। 7 और 5 12, 12 का 2 कैरी 1, 5 और 7 12 और 1 13, 13 का 3 कैरी 1, 1 और 1 2, मतलब 2 3 2 5 मल्टीप्लाई करके आएगा 2 3 2 5, 2 3 2 5 अपॉन में क्या 100। 100 को हटाने के लिए हमें पॉइंट 2 डिजिट के बाद लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे 2 जीरो है, तो लिखेंगे 23.25। ये किसमें था, ये था आपका सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का। तो आउटर एरिया ऑफ द वॉल 23.25 आएगा। ठीक है, जो कटोरी का बाह्य क्षेत्रफल है वो क्या आना चाहिए, बाह्य क्षेत्रफल जो आएगा वो आएगा 23.25। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ द रेडियस r। इसका रेडियस r है और वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो करना क्या है, देखिए एक बार फिर से बताता हूं मैं आपको। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है r, और आपको पता है कि यहाँ से ऊपर जाएंगे कभी भी आ रही होगी। तो बेसिकली जो हाइट है, ये जो आपको दिख रहा है सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, r प्लस आर 2r हो गई सिलेंडर की हाइट। ठीक है, तो अभी सिलेंडर की हाइट का तो कोई काम नहीं है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, TSA ऑफ स्फीयर। आप सभी को पता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr²। और r क्या है हमारा, r बराबर r है, r को r ही रखना है। हमारा आंसर क्या आएगा 4πr²। कितना बढ़िया आंसर था ना, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। बस फॉर्मूला पूछा था, फॉर्मूला लिख दिया हमने। अगले पार्ट में बोला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो लिखेंगे CSA ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का CSA क्या होता है, जल्दी बताइए क्या होता है, 2πRH। 2πRH कर दिया, 2 पाई कितना है हमारा, पाई को अगर हम पाई रखे तो पाई को पाई रख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। r कितना है, r को r ही रखना है, और h 2r के बराबर है। तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 पाई r इंटू r, r स्क्वायर इंटू 2, मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया, 4πr²। सेम वही आंसर आया। क्या कोइंसिडेंट है, मतलब हम कुछ भी निकाले आंसर वही आना है, घूम फिर के वही आना है। अब बोला कि रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड में जो एरिया आया उसका रेशियो बताना है। तो फर्स्ट में भी सेम आया, सेकंड में भी सेम आया, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, रेशियो इक्वल टू 4πr² अपॉन 4πr²। इससे ये कैंसिल हो गया, 1/1 बचा, रेशियो में लिखे तो 1:1। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना होता है। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे, आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कुछ नया सीखा होगा आप लोगों ने, कुछ इंटरेस्टिंग जाना होगा, और इस वीडियो से कुछ सीख के ही जा रहे होंगे और लास्ट तक बने होंगे वीडियो में, साथ ही साथ एंजॉय किया होगा और कुछ सीखा होगा नया। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मिलेंगे इसके अगले पार्ट में 13.5 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए।